हेलो बच्चों, आज हम वेक्टर में सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। एडिशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन कैसे होता है वेक्टर का? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर किस तरह से सब्ट्रैक्शन होगा, इसको जानने के लिए हम दो वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। ए की डायरेक्शन से बी की डायरेक्शन का एंगल थीटा है। अब हमें निकालना है सब्ट्रैक्शन एस इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये भी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या लॉ ऑफ ट्राइंगल से ही होता है। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ता है कि जो माइनस आ गया है, हमने इसीलिए पहले पढ़ा दिया था नेगेटिव वेक्टर। माइनस बी का मतलब हो गया वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। इन दोनों को ऐड करना है, यानी वेक्टर ए तो अपनी एज इट इज रहेगा, जैसे हम ट्राइंगल मेथड भी लगा देते हैं, और पैरेललोग्राम दोनों का ही डायग्राम बना देता हूं। पैरेललोग्राम दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, डायग्राम का अंतर होगा, बाकी सब कुछ फॉर्मूले वगैरह वही सेम होंगे। ट्राइंगल में आप क्या करोगे, वेक्टर ए ड्रॉ कर लोगे, वेक्टर बी इस तरफ था तो माइनस बी क्या करोगे, उसके ठीक अपोजिट माइनस बी हो जाएगा। तो जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो हमें वेक्टर मिला एस, ये हो जाएगा ए माइनस बी। ए प्लस बी होता तो बी के एंड से बिल्कुल पहले वेक्टर की टेल और लास्ट वाले वेक्टर के एंड को टच करना पड़ता है ट्राइंगल मेथड जब हम करते हैं। और पैरेललोग्राम में क्या होगा, ये दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे, ए वेक्टर और माइनस बी, बी के ठीक अपोजिट। ये बी है और ये माइनस बी वेक्टर है, उतना ही बड़ा, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। हम पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में। और फिर अब पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि सब्ट्रैक्शन में जिसके आगे माइनस लगा है उसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी है, और ये गलती बार बार करोगे आप कि वो रिवर्स नहीं करोगे, फिर आंसर तुम्हारे उल्टे सीधे आएंगे और आप मुझे बार बार कहोगे सर ये नहीं आ पा रहा है। तो ध्यान रख लेना, जिसको माइनस करना है, जिसके सामने माइनस लगा है, इस बात को बार बार ध्यान से सुनो, उस वेक्टर को ना लेकर के उसके नेगेटिव वेक्टर यानी उसके ठीक अपोजिट उतना ही बड़ा वेक्टर लेकर के उसके साथ हमें ये सब करना है। उसके बाद हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालनी है सब्ट्रैक्शन, और ये भी निकालना है। तो हम देख लें, जो थीटा था सब्ट्रैक्शन में, वो एंगल क्या हो गया, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो अब जरा हम इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो एस की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वाले लगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहां पर थीटा के साथ तो एडिशन होता था दो वेक्टर का, अब सब्ट्रैक्शन हुआ तो थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, 180 माइनस थीटा। थीटा जो गिवन वेक्टर है वो है 180 माइनस थीटा, जो हमने वहां ड्रॉ कर लिया है, ये वो वेक्टर है। तो सॉल्व करके क्या आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मतलब अब आपको कुछ नहीं ध्यान देना, वो 180 माइनस थीटा वगैरह ये तो डिराइव करते समय तक का बात था। अब आप 180 माइनस थीटा फोकस नहीं करोगे, अब क्या करोगे, जो हमें थीटा ए और बी के बीच का एंगल दिया था वही लिखेंगे, लेकिन प्लस की जगह यहाँ माइनस वाले में क्या कर देंगे, माइनस। आर में क्या हो रहा था, आर वेक्टर जब रिजल्टेंट निकाल रहे थे तो क्या आ रहा था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहां पर क्या आ रहा है, माइनस, एक प्लस आ रहा है एक माइनस।
मैं इस को हाईलाइट कर देता हूँ दूसरे किसी कलर से, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यानी सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस और यहाँ पर एडिशन में यहाँ पर प्लस, सेम फॉर्मूला सेम एंगल, वही काम करना है, माइनस और प्लस, ये चेंज हो रहा है बस, इसलिए मैंने इसी चीज़ को हाईलाइट किया है, बाकी पूरा फॉर्मूला वही है। ऐसे ही टेन फाई आता है, फाई आएगा बी साइन थीटा, थीटा की जगह 180 माइनस थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। सॉल्व करेंगे तो बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर फिर यहाँ माइनस आ गया, हम देख रहे हैं कि एडिशन में यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, टेन फाई। तो फॉर्मूले बहुत कुछ मिलते जुलते हैं एडिशन से। अब हमारे पास क्या है कि फॉर्मूले दोनों के हो गए, एडिशन का भी हो गया और सब्ट्रैक्शन का। अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और पहले सब्ट्रैक्शन के जैसे हमने एडिशन के 1-2 क्वेश्चन किए थे, ऐसे ही अब हम सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला मैं बार बार इसी पेज को आपके सामने रख के दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन मैंने ले लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ए ट्रक इज मूविंग विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। आफ्टर सम टाइम it turns towards west without changing its speed। स्पीड नहीं बदली, लेकिन वो चेंज, उसने डायरेक्शन चेंज कर ली। फाइंड the change in velocity। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ ये आप बता दीजिए। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लाइट बना लिया, जिससे दिक्कत ज़्यादा ना हो। ज़्यादा डार्क बनाने पर थोड़ी सी दिक्कत यही रहती है कि वो ओवर राइटिंग होने लगती है। 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ, पहले वो जा रहा था नॉर्थ की डायरेक्शन में 60 किलोमीटर पर आवर से, फिर वो जाने लग गया वेस्ट की तरफ 60 किलोमीटर आवर से। अब आपको खुद सोचना है, दिमाग में एक बात डालनी है, ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल, और ये कौन सी है, फाइनल। आपको मालूम है चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बार बार जरूरत पड़ने वाली है, यानी इनिशियल वाले को माइनस करना है, किसमें से, फाइनल। और आपके पास क्या था, ए माइनस बी, तो हम देखेंगे ए हमारा कौन सा है, ये फाइनल वाला, और बी कौन सा है, ये इनिशियल वाला। तो जिसको माइनस करना है उसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स करेंगे। तो हम पहले तो ड्रॉ कर लेंगे क्या, ए 60, वेस्ट की तरफ, फिर दूसरा माइनस, माइनस का मतलब जो नॉर्थ वाली डायरेक्शन थी वो साउथ में हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर किधर, साउथ की तरफ। रिजल्टेंट क्या हो गया, देख लीजिए, ये आ गया रिजल्टेंट। अब ये इतना आसान क्वेश्चन था कि इसमें फॉर्मूले भी बिना लगाए आप कर सकते थे। देखो हमने क्या बताया, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है,
तो जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा इसको बाइसेक्ट करता है, यानी ये एंगल कितना हो गया 45। देख लो मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ उसमें, थोड़ा टिपिकल होगा तभी लगाऊंगा। ये 45, तो ये डायरेक्शन 45 दोनों तरफ से बना रही है, तो ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो ये क्या होगी साउथ वेस्ट। दूसरा, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो आपको मालूम है दोनों बराबर बराबर है, तो आपको मालूम पाइथागोरस 60√2 आ जाएगा। आप खुद से करके देखेंगे, फॉर्मूले से भी करके देख सकते हो आप, लेकिन करोगे खुद, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस मुझे बताना था कि डायरेक्शन किसकी चेंज होनी है, रिवर्स होनी है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन है, इसी में दिक्कत। तो आंसर लिखेंगे 60√2 किलोमीटर पर आवर ड्यू साउथ वेस्ट, ये इसका आंसर लिखा जाएगा। इसको फॉर्मूला से खुद करना है, ये होमवर्क है। नहीं आए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो कि सर वो एक बार फॉर्मूले से कर दो। हालांकि मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने फॉर्मूले से ही करने जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन, ये एक जनरल क्वेश्चन है चेंज इन वेलोसिटी का, और पूछा गया क्वेश्चन है। अब वो क्या कह रहा है कि मान लो एक लड़का v स्पीड से, ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है, जब ये थीटा एंगल घूम जाता है, क्वेश्चन है ए बॉय इज रनिंग ऑन सर्कुलर path with speed v at t is equal to 0, यानी स्टार्टिंग में its velocity is due east. Find the change in the velocity if speed remains same and boy covers an angle theta on the circle. सर्किल पर अगर थीटा एंगल वो घूमता है तो आपको बताना है कि कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में। तो आप देखो ये फाइनल वेलोसिटी। अब मैं फिर दोबारा से वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चूंकि मैंने दिया है क्वेश्चन में, अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं दिया है तो आप आंसर में नहीं ला सकते हो। क्वेश्चन में अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बारे में बात कर रहा है तभी आंसर में आएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं होगा, फिर आप लगा दोगे नहीं सब मैंने तो ईस्ट निकाल दिया था ना। डायरेक्शन का रेफरेंस, शुरुआती डायरेक्शंस नहीं दी जाएंगी तो आप फिर बाद की डायरेक्शंस नहीं बता सकते हो। तो ये इनिशियल वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी है, और थीटा एंगल जितना तुम घूमते हो, क्योंकि एंगल 90, ये एंगल नहीं चेंज हो रहा, तो जितना ये घूमेगा उतना ही वेलोसिटी वेक्टर भी थीटा ही घूमेगा। तो यानी थोड़ी देर बाद ये थीटा एंगल पर जाने लगा। लेंथ दोनों ही केस में v है, वेक्टर अलग हो गया, इसको हम v1 बोल दें, इसको v2 बोल दें, ये फाइनल है, या इसको vi बोल दें और इसको vf बोल दें फाइनल को। चेंज इन वेलोसिटी में बता चुका हूं, v फाइनल माइनस v इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना। तो इनिशियल ये है, इसकी डायरेक्शन को हमें क्या करना है, रिवर्स करना है। तो जरा फॉर्मूले से मैं डेल्टा v का मैग्नीट्यूड निकालता हूं, तो क्या आएगा, v फाइनल स्क्वायर प्लस v इनिशियल स्क्वायर माइनस 2v फाइनल v इनिशियल कॉस थीटा। फॉर्मूला लगा दिया मैंने। चूंकि दोनों बराबर हैं
और दोनों की वैल्यू कितनी है वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v² कॉस थीटा। फिर आ गई बात, 2v² कॉमन आ जाएगा, क्यों 2v² इसमें भी है यहाँ पे भी है, 1 माइनस कॉस थीटा। फिर बताते हैं 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा को लिखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल में ब्रेक कर लिया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा 2v² 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा को मैंने क्या लिख लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा सॉल्व करके। यही वैल्यू उठा करके मैं इसकी मैं यहाँ लिखूंगा 2v² इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉल्व करने पर 2v साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। टू वी साइन थीटा बाई 2, ये मैग्नीट्यूड आ गया, वेलोसिटी में चेंज कर, देखो स्पीड नहीं चेंज हुई, सिर्फ एंगल घूमा थीटा, तो चेंज इन वेलोसिटी 2v साइन थीटा बाई 2, और रिजल्टेंट यानी सब्ट्रैक्शन 2v साइन थीटा बाई 2 आया। इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर थीटा एंगल अगर घूमते हैं तो उनका एडिशन क्या आया था, 2 cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2, और सब्ट्रैक्शन क्या आ रहा है 2a साइन थीटा बाई 2। ध्यान रख लेना, एक में एडिशन में कॉस आता है और सब्ट्रैक्शन में साइन आता है। बहुत काम की चीज़ है, याद रखोगे हमेशा फ़ायदे में रहोगे, भूल जाओगे तो परेशान खुद भी होगे, हमें भी करोगे। अब बात आती है इसके डायग्राम बना करके इसकी डायरेक्शन और बतानी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसका डायग्राम जो ये था पहले से जो थोड़ा बहुत बना रखा था, इनिशियल की डायरेक्शन चेंज करनी है, इसकी डायरेक्शन चेंज करके मुझे इस तरफ लानी है। तो मैंने दोबारा से जल्दी से वही वेक्टर बनाए जो चाहिए थे। एक तो ये थीटा एंगल पर ये था, इसको हम फाइनल वेलोसिटी बोल दी, लेंथ बराबर है, ये इनिशियल पे था। तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, देखना अभी इंटरेस्टिंग है। इनिशियल लेंथ दोनों की बराबर है। तो अगर मैं कहूँ भाई ये जो जिसकी डायरेक्शन चेंज हुई है वो वेक्टर हमारा बी है, तो ये ए है ये बी है, जिसकी डायरेक्शन चेंज हुई वो बी था इसमें सब्ट्रैक्शन में। एडिशन में तो किसी को भी ए ले लो, किसी को भी बी, क्योंकि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अभी मैं बता दूंगा ये कौन कौन से लॉज को फॉलो करते हैं। एडिशन तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, आपको मालूम है सिंपल मैथमेटिक्स में 1 + 2 = 2 + 1, बट 1 - 2 इज नॉट इक्वल टू 2 - 1। ऐसे ही a - b इज नॉट इक्वल टू b - a। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा a है कौन सा b है, हाँ उसमें गड़बड़ होगा हमेशा। तो इसमें जब मैं एंगल निकालने बैठूंगा tan phi, हालांकि मैं डायरेक्ट दोनों के अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुई है तो मुझे मालूम है इसको बाइसेक्ट कर देगा, जो रिजल्टेंट जो इन दोनों का पैरेललोग्राम से मैं निकालूंगा ये बाइसेक्ट हो जाएगा। तो मैं जरूरी नहीं है ये फॉर्मूले हम तब लगाएं जब ये दोनों वेक्टर अलग अलग मैग्नीट्यूड के, तब हम एंगल के लिए फॉर्मूला लगाएं। अलग अलग मैग्नीट्यूड के नहीं है, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो डायरेक्ट निकल आता है, उसमें फिर आप ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट ना करें। वो फॉर्मूला पूरा तभी यूज़ होता है तब वास्तव में उसने सोच लिया है एग्जामिनर ने कि आज बच्चे को मुझे बहुत मेहनत करानी है, तभी। अदरवाइज 95% केसेस में, चूँकि ज़्यादातर वो क्वेश्चन ऐसे ही देते हैं इनमें मैग्नीट्यूड सेम रहते हैं या कुछ ना कुछ जुगाड़ होती है जिससे तुम बिना ज़्यादा दिमाग लगाई आंसर फाइंड कर लेते हो। तो tan phi = b हमने किसको लिया है इसको, तो v sin 180 माइनस थीटा अपॉन va माइनस या प्लस कर दें। अब मैंने क्या कहा था, अगर 180 माइनस थीटा लगा रहे हो तो यहाँ प्लस ही लगाना पड़ेगा, और ये नहीं लगा रहे तो मैं एडिशन वाला लगाना पड़ेगा, और अगर थीटा यूज़ कर रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं सबसे ज़्यादा कि सब कब क्या करना है। बस आप दो बात याद रख लो, यूज़ थीटा ही करना है, हम 180 माइनस थीटा का काम ही ख़त्म कर देते हैं, यूज़ थीटा ही करना है। एडिशन में जो है यहाँ प्लस आएगा और सब्ट्रैक्शन में माइनस आएगा, तो v sin थीटा लिख देता हूँ अपॉन v माइनस v cos थीटा लिख दे। उससे भी वही आता v + 1 cos 180 माइनस थीटा करता वो माइनस cos थीटा हो जाता, बात वही थी।
तो उसको सॉल्व करके भी आता है, लेकिन हम वहाँ कन्फ्यूज होते हैं बच्चे शुरू में। हालांकि प्रैक्टिस के बाद आप जान जाओगे इस चीज़ को। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए इसको हाफ एंगल में ब्रेक करना पड़ता है, 2 साइन थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा, यानी कॉट थीटा बाई 2। अब लो टेन फाई इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। अगर मैं आपसे कहूं, कई तरीके से करने के, पर यह है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इसको कैसे करोगे, तो आपको मालूम कॉट थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हो, टेन 90 माइनस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2, यानी यहां से 90 माइनस, वैसे भी देखो 180 माइनस थीटा था एंगल, इसका हाफ एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो यहां से 90 माइनस थीटा बाई 2, ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2, ये एंगल कितना है। अब जरा देखें कि ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा बाई 2, दोनों बराबर। ये 90 एंगल है, ये 90 माइनस थीटा बाई 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। यही समझने में बच्चे को दिक्कत हो जाती है। देखो पूरा ये एंगल, आप कहोगे कि सर आप क्यों निकाल रहे हो इसे, क्यों, मैं देख रहा हूँ मेरी ये डायरेक्शन है ना वो नॉर्थ के ज़्यादा क्लोज दिख रही है, तो मैं नॉर्थ से इसका एंगल निकालना चाह रहा हूँ। ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2 है, और ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना होगा, थीटा बाई 2। 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 हो गया। तो अब हमें मालूम पड़ गया कि भले ही 90 माइनस थीटा बाई 2, चूंकि मैं एंगल के लिए रेफरेंस नॉर्थ को ले रहा हूँ, तो वहाँ से एंगल क्या हो गया, थीटा बाई 2। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2v साइन थीटा बाई 2 ड्यू थीटा बाई 2 वेस्ट ऑफ नॉर्थ। और कुछ लोग ऐसे भी लिखेंगे 2v साइन थीटा बाई 2, जैसे डायरेक्ट निकाल लिया, ड्यू 90 माइनस थीटा बाई 2 नॉर्थ ऑफ वेस्ट। वो वेस्ट से ही लेना पड़ेगा फिर। तो आप कोई भी आंसर लिखो, दोनों आंसर सही हैं। तो ये एक जनरलाइज क्वेश्चन है। चलो मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, फिर इसके दूसरे रूल्स भी हम पढ़ लेंगे। An aeroplane is flying an aeroplane is flying with velocity with velocity 150, चलो ज़्यादा कर देते हैं, 300 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ ईस्ट, and a car is traveling with velocity 180 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। Find the velocity of plane with
रेस्पेक्ट टू कार इफ v relative is equal to velocity of object माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। ये फॉर्मूला दे दिया, हालांकि मैं फॉर्मूला आगे बताता, लेकिन चूंकि मैं वेक्टर सबट्रैक्शन के लिए यही दो ही हमारे पास ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, या तो चेंज इन वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी के, या फिर होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के। यही दो क्वेश्चन आपको वेक्टर्स में मिलेंगे। तो मैंने वो फॉर्मूला अपनी तरफ से दे दिया है, हालांकि आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में तो आप पूरी तैयारी के बाद जाओगे। तो ये फॉर्मूला अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आगे चल के, जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने इसीलिए यहाँ पर दे दिया है क्वेश्चन में, जिससे कि सीखने के टाइम पे मैंने आपको दे दिया, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लेन, और ऑब्जर्वर कौन है, कार का पायलट, कार का जो है ड्राइवर, तो वी कार। तो v रिलेटिव इज इक्वल टू v प्लेन माइनस v कार। यानी आपको ये नहीं देखना, बस आपको ये फॉर्मूला पता है, तो प्लेन की वेलोसिटी में से कार की वेलोसिटी माइनस कर देनी है। तो यहां पर हम जरा डायग्राम बना लेते हैं कि प्लेन हमारा जा रहा है इस तरफ 300 किलोमीटर पर आवर से, कार जा रही है हमारी इस तरफ 180 किलोमीटर पर आवर से, और वो पूछ रहा है दोनों के बीच में एंगल तो आपको समझ में आ गया, 45 ही है, ये 45 का एंगल है। अब वो पूछ रहा है माइनस, तो हम निकालेंगे पहले v रिलेटिव इज इक्वल टू रूट v प्लेन का स्क्वायर यानी 300 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर माइनस, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये किधर आएगा, इधर। उससे कोई फर्क नहीं, वो तो डायरेक्शन में जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूले में कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला तो ये चीज़ तो तुरंत दे देगा फॉर्मूला, 2 इंटू 300 इंटू 180 ये एंगल थोड़ा सा मैंने आपको गड़बड़ दे दी, इसको वेलोसिटी को मैं 150√2 कह देता हूँ, 150√2 वेलोसिटी थोड़ी चेंज कर दी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि 150√2 किलोमीटर पर आवर कैलकुलेशन की वजह से कर दिया है। अदरवाइज इसमें ही आप 1 घंटा निकाल दोगे इसी कैलकुलेशन में। तो मैंने उससे बचने के लिए, और एंगल कितना है, cos 45। एक्चुअली क्या था, क्वेश्चन में मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं एंगल दूंगा 37 डिग्री का, तो उस हिसाब से मैंने ये डिजिट डिफाइन किए, लेकिन मैं यहाँ गलती से लिख गया नॉर्थ ईस्ट यानी एंगल 45 का, तो उसी हिसाब से डिजिट दूंगा, जिससे कि जो गलती हो रही है मैं इसको दोबारा से काट के लिख देता हूँ v रिलेटिव, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में यहाँ ही दिक्कत होने लगी, कैलकुलेशन तो घर बैठ के आराम से हो जाएगी। 150√2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 150√2 इंटू cos 45। वैसे आप रूट में ही अटके रहते, इस जन्म में बिना कैलकुलेटर की मदद से आंसर नहीं निकल सकता था वो वाला, यानी कैलकुलेटर चाहिए या साइन टेबल चाहिए, कॉस टेबल चाहिए और स्क्वायर रूट टेबल चाहिए, मैं तभी निकल सकता, अदरवाइज नहीं निकल सकता है। उससे बचने के लिए फिर मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इसको। ऐसा नहीं है कि वो एंगल नहीं लिया जा सकता, कोई भी कुछ भी लिया जा सकता है, बस आपकी मैथमेटिक्स अलाउ कर देनी चाहिए आपको, क्या आप ले लीजिए ये 150√2 का स्क्वायर माइनस, जरा इसको cos 45 हो गया 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो ये 300 का स्क्वायर बचेगा इंटू √2 इंटू 1/√2, ये कैंसिल हो जाएगा। 300 के स्क्वायर से 300 का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो बच रहा है वो देख रहा हूँ अंडर रूट के अंदर 150√2 का स्क्वायर बच रहा है, यानी आंसर हो गया 150√2 किलोमीटर पर आवर। ये कैलकुलेशन जितनी इजीली अब दिख रही है, अगर मैं उसको नहीं चेंज करता तो आप 2 घंटे भी बैठे रहते तो शायद आंसर नहीं निकाल पाते, क्योंकि
एंगल निकालने के लिए आपको एक साइन टेबल कॉस टेबल की भी ज़रूरत पड़ती। पहले उससे उसकी वैल्यूज़ रखते, चलो 45 की तो रख देते, लेकिन उसके बाद फिर माइनस करके जो आता फिर स्क्वायर रूट निकालते। दिक्कत यहाँ नहीं आती, दिक्कत तब आती जब हम उसका एंगल कैलकुलेट करने के लिए बैठते, तो वहाँ पर दिक्कत आती। अब मुझे यहाँ दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि मैंने इस तरह से डाटा लिए हैं कि मैं इसमें फंसूँ नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा 300 किलोमीटर पर आवर, माइनस किया तो इसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी 150√2। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो कहीं इस तरफ आएगा। अब देखते हैं ये किधर आता है। तो ये ए वेक्टर है, जो प्लस था वो ए, जिसको माइनस किया था वो बी हो गया। तो tan phi इज इक्वल टू बी साइन 45 बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, सीधा फॉर्मूला लिख के वैल्यू रखें। बी है हमारा 150√2 कॉस 45 साइन 45 अपॉन 300 माइनस ए माइनस बी कॉस थीटा 150√2 कॉस 45। सॉल्व करने पर दिख रहा है 150, क्यों साइन 45 1/√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 300 माइनस 150, और जब सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, यानी फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी यहाँ से इस तरफ 45 डिग्री एंगल, और 45 डिग्री पे तो ऑलरेडी कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, यानी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी ज़्यादा सोचने की। इसीलिए डाटा दिया गया था इस तरह से, क्योंकि डाटा अगर करेक्ट नहीं है, मनचाहा डाटा ले लेंगे तो फिर ऐसा नहीं क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा पर लग जाएगा, एक आध दिन लग सकता है, टाइम लग सकता है, 1-2 घंटे लग सकते हैं, 2.5 घंटे 3 घंटे। अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, कैलकुलेटर हो ये, तो फिर तो आप भूल जाइए कि आप आंसर निकालोगे, फिर तो इन्वर्स करके कोई एक बड़ी से नंबर को लिख दो, वो बात अलग है। तो इसलिए डाटा हमेशा इस तरह से सेलेक्ट किए जाते हैं जिससे आप एक पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी से जो है प्रोड्यूस कर दें। प्रैक्टिकल चीज़ अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हमारी बस प्रैक्टिस है, हम सीखना चाह रहे हैं चीज़ों को, अभी हम उसको फील्ड में यूज़ नहीं कर रहे हैं। फील्ड में यूज़ करेंगे तो कोई भी एंगल मिल सकता है आपको। तो ये 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री पे कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो हमारा आंसर आया था 150√2 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। यानी जो प्लेन है वो इस कार में बैठे हुए ड्राइवर को नॉर्थ ईस्ट में जाता नहीं दिखेगा, नॉर्थ में जाता हुआ दिखेगा। हमेशा उनकी डायरेक्शन हमें क्या होती है, थोड़ी डिफरेंट दिखने लगती है। तो है तो ये रिलेटिविटी का आगे, ये अभी आगे आएंगे क्वेश्चंस, आप परेशान ना हो इस चीज़ को लेकर के। यहाँ बस हम बता रहे हैं सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन में ही दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो आज हमने बस ये सब्ट्रैक्शन सीखा है, अब हम आगे नहीं भागेंगे, पहले हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस अगले वीडियो में करते हैं, और फिर कुछ और इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं, फिर रिजोल्यूशन करना है, और रिजोल्यूशन से भी ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने हैं। और एक मेथड और हमें बताना है एडिशन के लिए, लामीज़ थ्योरम साइन रूल का। तो अगले टर्न पे हम इन्हीं चीज़ों को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।